कि यहाँ पे है 5 कोमा खाली जगह है, फिर से खाली जगह है कोमा 9.1/2 है। तो यहाँ पे जो है खाली जगह पे क्या भराएगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें जैकबोर्ड के द्वारा पूछा गया क्लास 10 में तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। केवल इसके लिए कुछ रूल यानी नियम को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे नियम जो है कि हम लोग देखते हैं कि 5 जो है यानी 5 जो है वो क्या है। ये जो है A1 है, यहाँ पे खाली जगह जो स्थान है A2 है, यहाँ पे A3 है और फिर से यहाँ पे जो है A4 है। तो मेरा मान जो दिया हुआ A1 = 5 है तो A = 5, इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। फिर से A4 1 2 3 4 यानी A4 जो दिया हुआ है 9.1/2, तो यहाँ A4 = 9.1/2। अब पूर्णांक को यहाँ तोड़ दिए तो पूर्णांक को तोड़ने पर हम लोग का यहाँ पे हो गया क्या कि 18 और 1 19 19/2, तो A4 = 19/2। हाँ, A4 बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं A + 3D। A4 बराबर होता है A + 3D = A4 का मान जो दिया हुआ है 19/2, तो A4 बराबर लिख सकते हैं A + 3D। A4 बराबर A + 3D, तो A + 3D = 19/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे हो गया 2A और 3 दूना 6D = 19, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर कितना है 2। अब समीकरण 1 यहाँ पे है, यहाँ समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 में A का मान रखने पर A का मान हम लोग का कितना दिया हुआ था, A का मान जो दिया हुआ A = 5 है। समीकरण 1 से A = 5 है। या A का मान हम लोग समीकरण जो है समीकरण हम लोग 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 मेरा है 2A + 6D = 19। तो समीकरण 2 में A का मान रखने पर, तो A का मान रखने पर A के जगह में 5 रख दिए, तो 2 × 5 हो गया, प्लस हो गया यानी जोड़ हो गया, 6D हो गया बराबर 19 हो गया। अब 5 दूना 10 हो गया, 10 लिख दिए, प्लस लिखे 6D है, 6D लिख दिए बराबर 19 है। अब यहाँ पे जो है 6D बराबर हो गया 19 है, 19 ये प्लस है तो माइनस हो गया, 19 में 10 गया तो 9 हो गया, 6D बराबर 9 हो गया, D बराबर 9/6 हो गया। 9/6 को काटे तो यहाँ पे 3 से काट रहे हैं, तो 3 तिरखा 9, 3 दूना 6, तो D बराबर 3/2 हो गया। तो D का मान जो मेरा आ गया वो आ गया D बराबर 3/2। तो D जब मान निकाल चुके हैं तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है A2 ज्ञात करना है, खाली जगह दूसरा A1 2 A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है। तो A2 बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कि A2 बराबर जो सूत्र होते हैं वह सूत्र है क्या, A2 बराबर, तो A2 बराबर सूत्र है A + D। A का मान जो निकाले हुए हैं तो A का मान हम लोग का 5 है। A का मान जो दिया हुआ हम लोग का कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 लिखें। अब फिर से D का मान जो है, तो D का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, D बराबर 3/2 है, तो 3/2 लिखें। तो A2 बराबर A + D, तो A का मान जो है 5 है, 5 लिखें, और D का मान 3/2 है, 3/2 लिखें। अब यहाँ पे लॉस हो ले रहे हैं, तो 5 दूना 10 हो गया, 10 जोड़ 3 हो गया, बट्टा 2 हो गया, 10 जोड़ 3 13 हो गया, 13/2 हो गया। इसको पूर्णांक के रूप में लिखे तो 6.1/2 हो गया। इस तरह से हम लोग का A2 का मान निकल चुका है कितना, 6.1/2। अब हम लोग आगे जो निकालेंगे A3 ज्ञात करेंगे। तो A3 ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास प्रोसेस जो है उसको चाहेंगे हम लोग कि A3, तो A3 बराबर हम लोग जो सूत्र जानते हैं कि A3 बराबर होता है A + 2D। A + 2D, तो A का मान जो पहले निकाल चुके थे A बराबर 5 है तो 5 रखें, प्लस 2 दिया हो तो 2 लिखें, गुना D का मान 3/2 है, 3/2 लिखे, 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 5 जोड़ 3, तो 5 जोड़ 3 कितना हो गया 8। इस तरह से मेरा A3 जो मान है वह निकल चुका है हम लोग का 8। इस तरह से अतः हम कह सकते हैं कि जो मेरा खाली जगह पहले दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो खाली जगह में हम लोग का जो दिया हुआ था तो वो खाली जगह क्या था कि खाली जगह जो है हम लोग का A2 निकालना था, A3 निकालना है, जो कि हम लोग A2 का मान यहाँ पे A2 का जो मान है तो A2 बराबर हम लोग निकाल चुके हैं 6.1/2, और A3 बराबर हम लोग जो निकाल चुके हैं तो A3 का मान जो है, तो A3 बराबर हम लोग जो मान निकाले हुए हैं
वो है क्या, A3 बराबर 8। इस तरह से A3 का भी मान निकाल लिए, A2 का भी मान निकाल लिए। तो अतः हम कह सकते हैं खाली स्थान पे जो भराएगा 5 तो दिया हुआ ही है, खाली स्थान पे जो है भराएगा 6×2, फिर से और खाली स्थान पे 8 भराएगा, और जो 9×2 दिया हुआ। ओके, ठीक है, थैंक यू।